हर हर महादेव। मित्रों, आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं और ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। और किसी ने मुझे बताई थी, फिर मैंने दो चार लोगों से और भी पूछी और फिर वहां के लोगों ने भी इस बात का बिल्कुल पूरा प्रूफ दिया कि बिल्कुल ये बात सच है गुरुजी, इसमें कोई शक नहीं है। बात क्या है, हम जो लोग कहते हैं ना कि जिंद भूत प्रेत जो होते हैं ये खजाना बताते हैं, धन दे देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। और ये बात बिल्कुल 100% सच है कि ये देते भी हैं। मेरी एक वीडियो और पड़ी हुई है, आप उसको देख लेना। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब था, बहुत ही गरीब था, जिसको खाने के पूरे लाले पड़े हुए थे। उसके दो बेटियां थी, एक बेटी शादी के योग्य हो गई थी मगर शादी के लिए पैसा नहीं था उसके पास। और उसके पास ऐसा कोई साधन भी नहीं था जिसे वो कहीं गिरवी रख के मतलब बेटी की शादी कर दे। ऐसा कुछ भी नहीं, एक बहुत मजदूर और बहुत ही गरीब व्यक्ति था वो। तो वो कहीं मजदूरी करने के लिए इधर उधर जाता रहता था। तो वो जिस रास्ते से जाता था तो उस रास्ते में कोई पेड़ पड़ता था। उस पेड़ का तो मुझे नाम नहीं पता क्या है, पूछा भी नहीं मैंने। तो वो उस पेड़ के नीचे आकर के जरूर रुकता था और वहीं पर वो रोटी खाता था, उस पेड़ के नीचे। तो रोटी खाने से पहले थोड़ी सी रोटी और थोड़ा सा पानी उस पेड़ की जड़ में डालकर रख देता था, फिर ऊपर से पानी चढ़ा देता, हाथ जोड़ करके वो फिर वहां पर उसे खाता था। थक जाता तो सो भी जाता था, नींद आए सो जाता था, फिर वहां से वो अपने टाइम के हिसाब से निकलता था। तो उसका ये जीवन का पूरा रूटीन था। वो उसके जीवन में ऐसा बन चुका था कि वहां से आते जाते वक्त उसके पास बैठना और थोड़ा बहुत भजन पूजा करता था तो वो भी वहीं बैठ करके कर लेता था और अपने परिवार में आकर के बैठ जाता था। तो गांव वाले भी मतलब सोचने लगे, मतलब क्या मदद करें कैसे करें। तो सोचते थे, बेचारे सभी सोचते हैं खैर, मगर गांव के लोग भी उससे प्यार करते थे। गरीब था मगर ईमानदार व्यक्ति था वो, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। ज्यादा कर्जा नहीं लेता था, कभी उसे मिलता था तो 1,000-500 रुपए किसी ले लिए तो जो समय आता था उस समय पर उसे देता था। बहुत ईमानदार व्यक्ति था। और ईमानदारी की जगह हमेशा मतलब उसके लिए सारी जगह खुली होती है। हर व्यक्ति उसका सम्मान करता है और कोई व्यक्ति उसकी मदद करने में पीछे नहीं हटता। मगर लड़की की शादी में इतना बड़ा कर्जा लेना उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल बात हो रही थी। और देने वाले भी सोचते थे कि कितना दें, 20,000 दें वापस मिले नहीं मिले, 10,000 दें वापस मिले ना मिले। तो और फिर एक व्यक्ति तो 2-3 लाख रुपए दे नहीं सकता, 10-10, 20-20 हजार रुपए के लिए बात कर सोचते तो फिर वो देने की बात आती, तो इसलिए सब पीछे हट जाते थे। ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। एक दिन उसके दिमाग में पता नहीं क्या विचार आया और वो उस लड़की की टेंशन को लेकर के उसी बेड के नीचे बैठा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू आने लगे और वो रोना शुरू कर दिया उसने। मन उसका भर आया, बहुत रोया वो। बस रोते रोते उसे पता नहीं क्या उसे नींद आ गई और उसी पेड़ पर वो पेड़ के नीचे फिर वो सो गया। अब वो क्या देखता है, स्वप्न में कोई व्यक्ति उसे दिख तो नहीं रहा है और उसे बोलता है कि कल शाम को 4 बजे तू यहां आ जाना और बेटी की शादी हो जाएगी, पैसे मिल जाएंगे तुझे और ये पैसा तुझे कभी किसी को वापस नहीं देना होगा, घबरा मत तू, इसी पेड़ के नीचे आ जाना। एकदम वो तुरंत बैठा हुआ और देखने लगा चारों तरफ कि है तो कोई है नहीं यहाँ पर, मगर ये आवाज किसकी आई, ये बोला कौन है। बोले कोई ना कोई तो है। उसने मन ही मन इस तरीके से उसको हाथ जोड़ करके कहा, मैं आपका हमेशा रेडी रहूंगा और मैं दिल से धन्यवाद करूंगा अगर आपने मेरा ये काम किया तो। मगर एक अंदर से उसे ये भी लग रहा था सपना है क्या, सच होगा या नहीं होगा, क्या कहानी है, ऐसा मन में उसके विचार चल रहा था।
अगर क्या ईश्वर की माया किस रूप में देता है वो तो भगवान जाने। जब उसको दिया, वो दूसरे दिन गया वहां पर, जैसा था वैसे जो उसका नियम था आने जाने का, यह पर थोड़ा सा टाइम से आ गया उसको। उस दिन रूटीन में रोटी खा करके जाना, सुबह जितनी जल्दी जाना था वैसे आना, फिर वहीं उसी टाइम पे वो जो करना था। पास में बैठा था, उस पेड़ के नीचे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और उस पेड़ की, उस व्यक्ति की पीठ के पीछे एक टाट का कट्टा जो होता है, उस कट्टे में पैसे रखे थे, काफी पैसा रखा था। वो मन में सोचने लगा भाई कुछ अभी तो कुछ आया नहीं, यहाँ पर क्या करें, चले। एक डेढ़ घंटे बाद वो वहां से जब चलना, डेढ़ दो घंटे बाद जो भी है वो चलना शुरू हुआ। बोल के ठहरो, पैसे तो ले जाओ। फिर वो आवाज हकीकत में आई। उसने मुड़ करके देखा, मुड़ करके देखा तो वो टाट का कट्टा, बोरी का मतलब, वो उसने देखा तो उसमें पैसे भरे। पैसे उसके अंदर बहुत सारे पैसे रखे। उसने फिर वही हाथ जोड़ा, बांधा बांध करके जो डाल करके दिया। तो गांव वालों को क्या पता है पैसा दे करके आ रहा है। उसने सोचा बेचारा कुछ लाया होगा खाने पीने के लिए बच्चों के लिए। घर में गया, किसी को कुछ नहीं बताया, किसी को कुछ नहीं बताया। वो पैसा उसने एक अंतिम जगह पे कहीं रख दिया। लड़की के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। लड़का मिल गया। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी शादी नहीं करी, मगर बढ़िया शादी करी। जो लोग गांव वाले कह रहे थे कि भाई इतनी तो उम्मीद नहीं थी हमें, इतनी बढ़िया शादी हो जाएगी। फिर गांव वालों ने भी उसमें सहयोग दिया, कन्यादान में, और जो लगन वगैरह गांव में आती है उसमें भी सहयोग दिया, अच्छा सहयोग दिया। और उस बेटी की शादी हो गई और वो व्यक्ति बहुत खुश रहा। तो ये बात तो हमें किसी ने बताई थी, तो मैंने कहा यार ये तो यूट्यूब पर डालने वाली बात है कि मतलब भूत प्रेत हमारी मतलब मदद करते हैं, जिनको हम गलत कहते हैं कई बार, ये बहुत मदद करते हैं। इसलिए मैं आप सभी से एक बात कहता हूँ कि किसी पेड़ के नीचे बाथरूम वगैरह ना करें, वहां कोई गाली वगैरह ना दें किसी प्रकार की। क्यों ना मालूम किस पर कौन, किसने अपना घर बना रखा है। तो वृक्षों पर उनको काटे नहीं। वृक्षों को कभी, बड़े वृक्ष को तो कभी काटने नहीं, छोटे को भी नहीं काटना चाहिए। मुझे तो बहुत पीड़ा होती है कोई वृक्ष को काटता है तो। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो व्यक्ति वृक्ष को काटता है उसे दंड निश्चित मिलना चाहिए। अगर मजबूरी में उसे काटने पड़ जाए तो एक वृक्ष के लिए कम से कम उसे 20 से 25 30 वृक्ष लगाने चाहिए। वो आप एक वृक्ष कोई काट रहे हो तो 30 40 वृक्ष लगाओ वहां पर। अगर वो फल देने वाला है तो उसके फल का बीज लेकर के लगाओ, वो और भी अच्छा होता है। उसके वंश को समाप्त मत करो। तो बात यही थी जो मैंने आपको बताई है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री राम।